ओम नमो नारायण। जय हो। आज हम सबसे बड़े आदमी एक भ्रम में है। संसार में एक भ्रम है, भ्रम फैला हुआ है। जितना भी हमें दिखाई देता है आंखों से, सारा संसार जो दिखाई दे रहा है ये संसार है। और हमारा शरीर ये भी एक तरह का संसार है। इस संसार में इस जो दिख रहा है, इस संसार को चलाने के लिए, इस संसार को सजाने के लिए, और जो मेरा शरीर है इसको भी चलाने के लिए, इसको भी सजाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पैसे की। क्योंकि पैसे से ही ये सजाया जाता है, पैसे से ही ये संवारा जाता है। पैसे से ही संसार में आदमी, जैसा जिसके पास पैसा होता है उस तरह से संसार में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कच्चा, कोई पक्का, कोई पत्थर का, कोई संगमरमर का, कोई मोज़ेक का, कोई शीशों का महल बना करके और संसार को सजाता है। इसी तरह से जैसा जिसके पास पैसा होता है उसी तरह से इस शरीर को भी आदमी पैसे के आधार पर खूब सजाता है, शरीर को सजाता रहता है पैसे से। लेकिन आदमी को एक ये बात सोचनी है कि ये संसार और ये एक शरीर है, ये किसी अदृश्य शक्ति से चल रहा है। ये किसी अदृश्य शक्ति से चल रहा है। मेरा शरीर भी किसी एक अदृश्य शक्ति से चल रहा है। ये संसार भी एक अदृश्य शक्ति से चल रहा है। हम देखते हैं तो कहीं बदलाव होते हैं, कहीं छोटे पेड़ बड़े होते हैं, पशु पक्षी छोटे छोटे बड़े बड़े होते हैं। इनमें जो क्रियाएं हो रही हैं तो ये एक अदृश्य शक्ति से हो रही है। ऐसे ही हमारा शरीर में भी एक अदृश्य शक्ति है, एक एनर्जी है जिससे शरीर चल रहा है। अगर इस संसार में किसी भी पेड़ या पौधे में वो एनर्जी न दी जाए तो वो उसमें कोई विकास नहीं हो सकता है। उसमें कोई पौधे में या जंतु में या किसी पशु में कोई उसमें जो है उन्नति नहीं हो सकती है। ऐसे हमारे शरीर में अगर जो एक चैतन्य शक्ति है वो अगर ना रहे तो इसमें कोई विकास नहीं होता है। जैसे सोते समय में वो शक्ति बाहर होती है तो इसमें कोई विकास नहीं करता है, वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। और हम मनुष्य सब लोग उस चैतन्य शक्ति को जानने के लिए इस शरीर पर क्रिया करते रहते हैं। कोई इस शरीर को बहुत बड़े बाल कर देगा, कोई मुंडन कर लेगा, कोई नोच, बहुत से पंथों में नोच लेते हैं, बालों को नोचते हैं। कोई पानी में, कोई आग में, कोई रेत में, कोई धूल में, कोई कोई भस्म में, कोई कोई राख लपेटता है, कोई कोई कीचड़ लपेटता है। कहीं कहीं कुछ ना कुछ सा जरूर होता है। इसी तरह संसार को सजाने में कोई मिट्टी का, कोई पत्थर का, कोई शीशों का, कोई प्लास्टिक के, किसी भी तरह के सजाने के लिए मकान आदमी बनाता रहता है। इस शरीर को कोई लाल, कोई पीले, कोई नीले, कोई हरे, कोई काले, कोई इस तरह से चमकीले, कोई एक माला, कोई दो मोला, कोई लोहा, कोई सोना, कोई चांदी, सब कुछ लगा लगा करके सजाते रहते हैं। कोई एक माला, कोई दो माला, कोई 10 माला, कोई 50 दानों वाला, कोई 100 दानों वाला, कोई 1000 दानों वाला, कोई 1.25 लाख दाने लादे घूमता। शरीर ही को तो सजा रहे, संसार में सजा रहे और शरीर को सजा रहे। जीवन भर ऐसे करते रहते हैं। भाषा शैली उनकी शुद्ध नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि जो चेतन शक्ति है संसार में है और हमारे अंदर है, उससे उनकी कभी मुलाकात नहीं होती है। उसको वो जानने की हमने जो कुछ भी किया है
जो कुछ भी हमको संसार में आकर के इस संसार को सजाने के लिए तो हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उस चेतन शक्ति को जगाने के लिए, उस चेतन शक्ति को सजाने के लिए, उस चेतन शक्ति में पहुंचने के लिए हमें एकाग्रता की ज़रूरत होती है। जहाँ पर एकाग्रता नहीं होगी वहाँ पर हम जिस तरह से, जहाँ पर पैसा नहीं होगा तो शरीर और संसार को नहीं सजाया जा सकता है, वैसे ही जहाँ पर एकाग्रता नहीं होगी, जहाँ पर समत्व भाव नहीं होगा, तो उस अपने शरीर के अंदर या संसार में जो वो शक्ति काम कर रही है, जब संसार में काम कर रही है तो हमारे अंदर भी काम कर रही होगी। तो हम संसार में न ढूंढ करके अपने में ही ढूंढ लें, और ढूंढने के लिए एकाग्रता की ज़रूरत है। एकांत और एकाग्रता से तब हमको वो शांति, परम शांति का अनुभव हो सकता है। नहीं तो परम शांति का अनुभव नहीं। कुछ भी हम करते रहे, जीवन ऐसा ही चला जाएगा, आज तक चला गया, अभी तक चला गया, आगे भी ऐसे ही चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम दिखा रहे हैं दुनिया को, हम ऐसे हैं, हम ऐसे चल सकते हैं, हम ऐसे देख सकते हैं, ये शरीर ऐसे मटक सकता है, ऐसे कर सकता है। शरीर को दिखाना है, खुद को देखना है, शरीर को तो छोड़ना है, शरीर से अपने को अलग होना है। जब हम एकाग्रता में और एकांत में, एक चित्त में जब हम उतरेंगे, तब हमारा शरीर हमसे अलग होगा, हम अपने आनंद में होंगे। जब तक हम उस शक्ति को नहीं समझेंगे तब तक हमें शांति का अनुभव नहीं होगा। जब शांति का अनुभव नहीं होगा तो यही करते रहेंगे, और करते आए हैं, जन्म जन्मांतर से करते आए हैं, करते रहेंगे, इसमें कोई दो राहें नहीं है। मनुष्य को हम इसको एक भ्रम बता रहे हैं, मनुष्य की एक भूल बता रहे हैं। मनुष्य भूला हुआ है, मनुष्य की दिशा भूली हुई है, मनुष्य उसको नहीं समझ पा रहा है, संसार में दिखा रहा है, शरीर को संसार में दिखा रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं। शरीर को दिखाते दिखाते तो जाने कितने चले गए, शरीर का कोई नाम नहीं आज तक, ना शरीर का कुछ है। हमें खुद को देखना है, हमें खुद को देखना है, हमें अपने आनंद में, और हम उस अपने आनंद में पहुंचने के लिए न पैसे की न शरीर की, जब शरीर की नहीं ज़रूरत है तो फिर शरीर को कैसा भी सजा लो। शरीर की भी नहीं ज़रूरत है तो शरीर को चाहे जैसा सजा के रख दो, क्या है। अरे शरीर तो जैसा है वैसा ही स्थिति में रहने दो और रखो, इसे सजाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको सजने की ज़रूरत है। तुम्हारे अंदर लगन हो, तुम्हारे अंदर मतलब तुम्हारे अंदर जो है एक तपन हो, एक लगन बननी चाहिए, तुम्हारे अंदर एक ललक होनी चाहिए, आकर्षण होना चाहिए कि हम उस परम शांति को समझेंगे, जानेंगे। जाने समझें, नहीं समझा है तो अब समझें, अब देखें, अब उसको करें। और नहीं तो दुनिया में बहुत से, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने अपने मन के मते से चल रहे हैं, और संसार में सभी अकेले चल रहे हैं, कोई किसी के संग में नहीं चल रहा है। हर मनुष्य, कोई भी मनुष्य अगर अपने से विचार करे कि जिस तरह से वो सोचता है, जिस तरह से वो चलता है, जिस तरह के वो विचार रखता है, क्या उसके घर में जितने व्यक्ति हैं उसी तरह के विचार रखते हैं? नहीं रखते हैं। जब घर में विचार नहीं रखते हैं तो परिवार में कोई रखता होगा, वैसे विचार नहीं रखता होगा। यानी एक मनुष्य की दृष्टि, चितमन, विचार और धारणाएं जितनी हैं वो किसी भी दूसरे मनुष्य से मेल नहीं खाती हैं। किसी भी मनुष्य से मेल नहीं खाती हैं, न घर के व्यक्तियों से, न पारिवारिक व्यक्तियों से, न गांव के व्यक्तियों से, न बहुत बड़े जिले के व्यक्तियों से, न दूसरे देशों के, पूरे देश यानी संसार में जितने हैं उन सब में से तुम अपने को अलग मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हैं,
कि हम अलग हैं, हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। जब हम ऐसा मानते हैं वैसा ही हम चलते हैं। तो जिस तरह से हम सोच रहे हैं इसी तरह से संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सभी ऐसा सोचते होंगे। जब सभी ऐसा सोचते हैं तो बताइए सभी व्यक्तियों की दिशाएं अलग अलग हैं कि नहीं है? सभी व्यक्ति अपने अपने रास्ते में अकेले चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं, किसी के साथ में नहीं चल रहे हैं। शरीर को छोड़ देंगे तब भी ये अकेले ही रहेंगे। जब हम अभी अकेले चल रहे हैं, देखने के लिए ऊपरी दिखावा है कि संसार में हमारा मकान है और संसार में हमारा परिवार है और संसार में हमारे व्यक्ति हैं हमको चाहने वाले, लेकिन हम चल अकेले रहे हैं। 10 मिनट के लिए सबके साथ में बैठ लेते हैं, मिल लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन फिर भी विचार दृष्टि अलग रहती है। जैसी हमारी दृष्टि है वैसे हमारे माता पिता या भाइयों की दृष्टि नहीं हो सकती है, जैसी उनकी वैसी हमारी नहीं हो सकती। जैसी तो इसी तरह से हर व्यक्ति की दृष्टि, हर व्यक्ति की सुनने की इच्छा, हर व्यक्ति की चाहत, हर व्यक्ति का विचार अलग अलग है। जब अलग अलग है तो वो व्यक्ति संसार में अकेले ही तो अलग चल रहा है। इसी तरह से संसार में सभी चल रहे हैं अलग। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि हम हमारे साथ कोई है इस संसार में, हम बहुत बड़ी भीड़ में नहीं। ये शरीर हमारा भीड़ में है, शरीर भीड़ में है। संसार और शरीर दोनों आपस में अपने को भीड़ मान रहे हैं, लेकिन हम चल अकेले ही रहे हैं। जब से सुषुमारी हो, जब से बचपन से लेके अभी तक अकेले ही चल रहे हैं और शरीर छोड़ने के बाद भी हम अकेले ही चलेंगे, कोई संग में नहीं होगा। तो हम संसार में शरीर को सजाना छोड़ें। शरीर को पहना रहे, उड़ा रहे, दिखा रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं कुछ कर रहे। इनके सबके करने से हम उस परम चैतन्य को नहीं समझ सकते हैं। उसको तो हम इसको शरीर को सजाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, उस चैतन्य को समझने के लिए एकाग्रता की ज़रूरत है, चिंतन की ज़रूरत है। इनसे नहीं हो सकता। यही हमारी भूल है, यही भ्रम है मेरे अंदर। इसी भ्रम को मिटाना है, इसी भ्रम को समझना है। ठीक, जय हो। ओम नमो नारायण।